हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 21 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हम फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट खत्म कर लिया था। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आखिरी वीडियो था जो पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया। ठीक है, और आज से हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 21 से, वो फिल्टर्स टॉपिक से रिलेटेड है। आज हम जानेंगे बेसिकली फिल्टर्स का क्या यूज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के में। ठीक है, बेसिकली डेटा के लिए फिल्टर्स का क्या यूज होता है। तो जैसे आपके पास एक डेटा सेट पड़ा हुआ है और आपको किसी ने कहा कि मुझे केवल वो डेटा दिखाओ जो जनवरी मंथ में सेल हुआ है या फिर फरवरी मंथ में सेल हुआ है, और बाकी डेटा मुझे शो नहीं करना। तो आप फिल्टर्स का यूज करके केवल वो रेलिवेंट डेटा शो करोगे अपने बॉस को या फिर मैनेजर को या फिर अपने हेड को, जो भी आपको कहेगा वो करने के लिए। आप केवल वही रेलिवेंट डेटा शो करोगे जो कि जिसकी इन्हें ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ों में फ़िल्टर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं बताता हूँ फ़िल्टर्स कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप पटना शीट पे आ जाइए। एक्सेल फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इस शीट पे आ जाइए। ठीक है, ठीक है, पटना शीट पे आ गया। पटना शीट के बगल में ही पटना 2 नाम का एक शीट है। ठीक है, उसके बगल में एक ब्लैंक शीट है पटना 2। मैं क्या करूँगा, मुझे एक डेटा सेट चाहिए, मैं यही डेटा सेट उठा लेता हूँ। मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, इतना डेटा कॉपी कर लिया, कंट्रोल कॉपी, और इधर आके पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने उतना डेटा कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वापस से फिर पटना 2 शीट में चला जाता हूँ। मैंने डेटा उठा लिया, क्योंकि पिछली बार तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे फिल्टर्स। मैंने डेटा उठा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग रखी है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कंडीशन यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया, क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट में कर देता हूँ। जो कुछ भी होगा वो हट जाएगा। ये हट गया। ठीक है, अब मेरे पास एक रॉ डेटा आ गया, नॉर्मल सा डेटा आ गया। अब मुझे इस पर फिल्टर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो फिल्टर्स बेसिकली कैसे अप्लाई होगा, जैसे फिल्टर्स के लिए सबसे पहले आपको इस डेटा सेट में कहीं पे भी अपने कर्सर को ले जाके वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। किसी भी एक रीजन को, किसी भी एक शेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेटा टैब में आना है। डेटा टैब में आपको फ़िल्टर दबा देना है। नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, डेटा में कहीं भी टैप कर लिया, मतलब कहीं भी आपने सेलेक्ट कर रखा है। आपको बेसिकली या तो पूरा डेटा सेट सेलेक्ट करना होगा, या फिर हेडिंग में जितने भी हेडिंग हैं, कॉलम्स के हेडिंग है, हेडिंग में कोई सा भी, चाहे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो या फिर ये रीजन सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, और तब आप फ़िल्टर पे दबाओ तो फ़िल्टर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डेटा सेट में कहीं भी क्लिक करके फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इनेबल नहीं होगा। आपको हेडिंग में कॉलम के जितने भी हेडिंग है उनमें से किसी एक पे जाके क्लिक करना है और फिर फ़िल्टर बटन ऑन करना है, तब जाके इनेबल होगा। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे डेटा सेट पे फ़िल्टर ऑप्शन इनेबल हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि फ़िल्टर्स का क्या यूज़ है। तो इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू शो ओनली योर वर्क रेलेवेंट डेटा। ठीक है, एंड हाइडिंग ऑल द इर्रेलेवेंट डेटा, मतलब जितने भी इर्रेलेवेंट डेटा है ये उनको हाइड कर देता है, और आपके काम से रिलेटेड जो बहुत जरूरी डेटा है केवल उनको शो करता है। और कई बार जैसे आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या ये बताओ कि भाई फिल्टर्स डेटा को डिलीट कर देता है। नहीं नहीं भाई, तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि फिल्टर्स डेटा को डिलीट नहीं करता, वो केवल डेटा को हाइड करता है और केवल उन डेटा को शो करता है जिनकी आपको जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो ये इसका यूज होता है। चलो देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। जैसे फिल्टर ऑप्शन इनेबल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रीजन पे गया, इस फिल्टर पे, रीजन वाले फिल्टर पे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे चारों रीजन सेलेक्टेड है। मैंने क्या किया कि सिलेक्ट ऑल को ऑफ कर दिया। मुझे चाहिए कि ना भाई, मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा देखना है कि ईस्ट रीजन में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ। ईस्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने ओके दबा दिया। आप देख सकते हो केवल ईस्ट रीजन का डेटा हमें शो हो रहा है। फिर वापस से इसी फिल्टर पे गए, रीजन वाले फिल्टर पे। फिर आपने ये ऊपर एक साइन दिख रहा होगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम द रीजन, आपने इसे दबा दिया तो वापस से फिल्टर हट गया और पूरा का पूरा डेटा सेट वापस से आ गया। ठीक है,
फिर आपने कहा कि चलो मैं प्रोडक्ट देखता हूँ। आपने सोचा है मुझे पूरा प्रोडक्ट नहीं देखना, सेलेक्ट ऑल को हटा दिया। मुझे पहला प्रोडक्ट देखना है, फिर कंट्रोल दबाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, छठा, चौथा छठा, नवा, 11वां। आपने ऐसे किया कि मुझे पहला, दूसरा, चौथा, छठा, नवा और 11वां का प्रोडक्ट्स वाले का सेल देखना। फिर मैंने ओके दबा दिया। मेरे को केवल पहला प्रोडक्ट, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, नवा और 11वां प्रोडक्ट का सेल क्वांटिटी वाइज दिख रही है। तो इस तरीके से आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हो। बेसिकली आप देख सकते हो कि जिस भी कॉलम में आप फिल्टर्स अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन का साइन थोड़ा बदल जाएगा। आप देख सकते हो कि इस कॉलम पे अभी फिल्टर अप्लाइड नहीं है, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में चेंज तो हो रहा है लेकिन अप्लाइड नहीं है। मैंने अप्लाई कर रखा है प्रोडक्ट वाले रीजन पे, प्रोडक्ट वाले कॉलम पे। तो आप ध्यान से देखो कि इसका जो ये साइन है ये थोड़ा चेंज हो गया। तो बाई चांस कभी कभार आपको जैसे इंटरव्यू के दौरान कुछ डेटा दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इस पे फिल्टर अप्लाइड है या फिर कितने रोज है, कितने कॉलम्स हैं। तो अगर नॉर्मली देखा जाए किसी को पता ना हो तो वो देख के बोलेगा कि हाँ भाई इसमें तो सिर्फ 50 रोज हैं और 5-6 कॉलम जितने होते हैं, कॉलम तो पता ही होता है कि 50 रोज है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि नहीं, ऐसा अगर कोई साइन दिख रहा है वहाँ पे, इसका मतलब उस डेटा सेट पे फ़िल्टर अप्लाइड है, मतलब कुछ डेटा हाइड हो रखा है। तो वहाँ से आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पे जाके क्लियर फ़िल्टर हटा करके और फ़िल्टर हटा देना है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से पूरे डेटा को वापस से देख सकते हो, ठीक है? तो और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे फ़िल्टर ऑप्शन है और फिर वापस से आप किसी एक हेडिंग पे दबाओ, फ़िल्टर ऑप्शन को हटाना है। फ़िल्टर पे गए, वापस से डेटा टैब में दबा दिया, फ़िल्टर ऑप्शन हट गया। एक और तरीका है कि आप बार-बार यहाँ पे हेडिंग पे सेलेक्ट करो, फिर डेटा टैब में जाओ, फिर फ़िल्टर दबाओ। इससे अच्छा क्या करो, हेडिंग पे सेलेक्ट करो और एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। क्या दबाना है? कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के फ़िल्टर ऑप्शन उस डेटा सेट पे इनेबल हो जाएगा, ठीक है? और फिर वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। चलो, अब एक बात और आती है कि भाई अब जैसे क्वांटिटी सोल्ड है, अब मुझे पता करना है कि भाई क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं देखना चाहता हूँ पूरा डेटा। फिर आप बोलोगे भाई ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं रैंडमली जाके एक-एक करके टिक करूँगा कि 100 का नहीं देखना, मेरे को 144 का देखना है, मुझे को 210 का नहीं देखना, मेरे को 340 का देखना है। ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्वांटिटी वाइज़ सोल्ड के इस फ़िल्टर आइकन पे क्लिक करना है। फिर ये नंबर फ़िल्टर दिख रहा होगा, नंबर फ़िल्टर पे जाना है। आपको ऐसे कहा गया कि मुझे वो डेटा शो करो जो 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर जिसका सेल हो रखा है, मतलब 100 से ज़्यादा सेल वाले डेटा को मुझे शो करना है। तो आप सीधा यहाँ जाओ नंबर फ़िल्टर में, ग्रेटर दैन इज़ ग्रेटर दैन आपने 100 कर दिया। फिर आपने ओके दबा दिया। आप देख सकते हो 100 से ऊपर जितने डेटा हैं, केवल आपको वो शो हो रहा है, ठीक है? 100 से ऊपर जितने भी डेटा थे, जिनका सेल हो रखा है, केवल उतना शो हो रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर फ़िल्टर, नंबर फ़िल्टर्स में, क्योंकि नंबर फ़िल्टर्स अप्लाइड है इसलिए यहाँ पे टिक लग रखा है। आप यहाँ पे जाके और आप देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप टॉप 10 भी देख सकते हो डायरेक्टली कि टॉप 10 सबसे ज़्यादा कितना सेल हुआ। टॉप 10 आइटम्स, तो आपने आइटम्स पे गए, आइटम्स आइटम्स में ही रखा आपने, आइटम्स को देखना है, आपने ओके दबा दिया। तो टॉप 10 में भी इतना ही आ रहा है, ठीक है? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे अगर आपको कहा जाए कि चलो ग्रेटर देन मैंने देख लिया, अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि लेस देन 100, कि 100 से नीचे वाले जितने डेटा है उनका कितना सेल हुआ। तो आपने यहाँ पे गए लेस देन, आपने लिख दिया 100, ठीक है? आपने ओके दबा दिया। आप देख सकते हो 100 से नीचे प्रोडक्ट 5, 9, 10 और 12 का सेल हो रखा है। चलो अब एक रेंज पे काम करते हैं। अब आपको कहा गया कि मुझे 150 से लेके 250 के बीच में कितना डेटा, मतलब कितने प्रोडक्ट का सेल हुआ है, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट चाहिए, डेटा शो करो। तो आप यहाँ पे गए, आपने नंबर्स फ़िल्टर पे सेलेक्ट किया,
आप सबसे पहले या तो ग्रेटर देन पे आ जाओ या इक्वल टू पे आ जाओ, ठीक है? आप ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो या फिर लेस देन इक्वल टू। चलो मैं ग्रेटर ग्रेटर देन लेता हूँ। ग्रेटर देन क्या? सबसे पहले आपका डेटा यहाँ से कितने से बड़ा होना चाहिए? इज़ ग्रेटर देन 150, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे अब लेस देन कितना होगा? लेस देन, ठीक है? लेस देन मैंने कह दिया 250, मतलब 150 से 250 के बीच में मैं एक काम कर सकता हूँ। अभी क्या हो रखा है यहाँ पे कि 150 और 250 एक्सक्लूडेड है, मतलब इन्हें इंक्लूड नहीं किया जा रहा। मैं चाहूँ तो इस ग्रेटर देन और इक्वल टू सेलेक्ट कर लूँ। इससे क्या होगा कि 150 भी इंक्लूड हो गया और मैं लेस देन में जाके इज लेस देन और इक्वल टू सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, तो अब 250 भी इंक्लूड हो गया। तो मतलब अब और यहाँ एंड की कंडीशन मतलब दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए कि 150 से बड़ा और 250 से छोटा, और दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करके इस बीच के रेंज के डेटा को शो करना। फिर आपने ओके दबा दिया, तो आप देख सकते हो कि 150 और 200, वैसे 150 वैल्यू थी नहीं और 250 भी नहीं थी, इसलिए नहीं आया। तो इसने शो कर दिया कि 150 से 250 के बीच में जितने भी डेटा हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से प्रोडक्ट की सेल हो रखी है। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 7 है, प्रोडक्ट 8 है, प्रोडक्ट 11 है, प्रोडक्ट 14 है। तो कुछ इस तरीके से आप एडवांस फिल्टर ऑप्शन में जाके आप अपने डेटा को फिल्टर्स कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट को शो कर सकते हो। फिर आप वापस से गए, क्लियर फिल्टर फ्रॉम द क्वांटिटी सोल्ड आपने दबाया, फिल्टर हट गया, वापस से ओरिजिनल डेटा सेट आपके पास आ गया, ठीक है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पढ़ा फिल्टर्स के बारे में और ये फिल्टर्स का पार्ट 1 वीडियो है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में भी हम फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं हम फिल्टर से रिलेटेड, कि और भी आप ज़्यादा कितना एडवांस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो फिल्टर्स में। कैसे-कैसे आप अपने डेटा को ज़्यादा हाइड कर सकते हो, सिर्फ रेलेवेंट डेटा को शो कर सकते हो, अपने बॉस या फिर मैनेजर को इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कॉर्पोरेट लेवल का कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है।